ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। इस बेसिक मैथमेटिक्स में पूरे 11th क्लास की चीज़ें को हम लोग रिकॉल करेंगे और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा ये बेसिक मैथमेटिक्स पूरे 11-12 के जो मैथ्स है वहाँ पे हेल्प करेगा आपको। इसमें सबसे पहला चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या होता है लिखेंगे, इट इज अ collection of well-defined objects, है ना। ऑब्जेक्ट्स बोलो या थिंग्स बोलो, है ना, पर्सन बोलो, सब चलेगा यहाँ पे। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या मीनिंग है ना, वेरी सिंपल, कि अगर मैं सीधा कलेक्शन कर दूं तो वो सेट्स नहीं कराएगा, लेकिन जो वेल डिफाइंड मतलब पार्टिकुलर डिफिनीशंस को फॉलो करता है ना। फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज सेट ए है जो कि बताता है कलेक्शन ऑफ all the vowels of English alphabet। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं, है ना, तो जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ, तो ये एक सेट्स को बताएगा। मतलब सेट ए में जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या क्या आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, यही वॉवेल्स होते हैं। तो किसी भी सेट्स को हम जनरली इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, जैसे ए से मैंने यहाँ डिनोट किया, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं हमेशा ये वाली, है ना, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसके बीच में लिखा जाता है और हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा होता है, कॉमा से वो सारे एलिमेंट सेपरेट होते हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब अगर आप सेट ए को ऐसे भी लिख देंगे, ई पहले लिख लो, ओ पहले, फिर यू लिख लो, ए लिख लो, है ना, आई लिख लो, सब चलेगा, है ना, कैसे भी लिख सकते हो, बस हर एक एलिमेंट्स के बीच में कॉमा होना चाहिए। दूसरा भी करली ब्रैकेट में होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे, इस जैसे मैं बोलूँ ई, जैसे यहाँ पर क्या है वॉवेल्स में ए, ई, आई, ओ, यू आ गया, तो कोई आपसे पूछेगा ना कि ए क्या है यहाँ पे, स्मॉल ए, तो आप बोलेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसी चीज को कि ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक ही चीज। ऑलराइट, अच्छा, तो ये तो हो गया सेट, मतलब जो भी कलेक्शन, सिंपली बात है कलेक्शन होना चाहिए चीजों का, लेकिन वो वेल डिफाइंड। जैसे मैंने आप बोल दिया कि ऑल द बॉयज ऑफ क्लास 11, तो एक वेल डिफाइंड हो गया। या फिर बोल दिया ऑल द गर्ल्स ऑफ क्लास 11, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं सीधा बोल दूं कि ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, तो ऑल द स्टूडेंट्स बोल दिया बस इतना, तो यहाँ पर ये चीजें डिफाइंड ही नहीं हुई कि किसका डिफिनीशन, स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11th 10th 9th किसको, तो वो वेल डिफाइंड में नहीं है। जैसे मैं बोलूँ ऑल द इंटेलिजेंट्स पीपल, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, तो सेट्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट का डिसाइड करने का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट वो, है ना, पीपुल है जो कि 100 में 100 स्कोर करते हैं, किसी के अकॉर्डिंग होगा कि 90 से ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो वो सब वेल डिफाइंड में नहीं आता। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें सब सिंपली समझो सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड चीज़ें। अच्छा, दूसरा चीज़, सेट्स को हम लोग करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स होता है उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। अच्छा,
एक और चीज ध्यान देना, सेट्स में कभी भी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता। मतलब क्या, ऐसे समझो कि मैंने बोला सेट बी है और इसमें एलिमेंट है 1 2 1, तो ये गलत है क्योंकि हमने 1 2 बार रिपीट कर दिया है ना। हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। अगर 1 2 एलिमेंट को दिखाना है, चाहे 1 कितनी बार भी क्यों नहीं, हम एक ही बार सेट्स के अंदर लिखते हैं, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेट, तो वैसे है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स में बहुत सारे टाइप्स हैं। जो अभी हमको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना है उसमें हम जनरली 2 टाइप्स पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा डिस्क्रीट सेट्स, एक होगा डिस्क्रीट सेट्स, ठीक। दूसरा होगा कंटिन्यूअस सेट्स, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेट्स क्या होगा, मतलब वैसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स होगा, है ना, एक स्पेसिफिक कली रिप्रेजेंट होगा, मतलब इंडिविजुअली रिप्रेजेंट होगा। इसमें आप लिख सकते हो ऑल द एलिमेंट्स represented, all the elements represented in it are individual और स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना। इंडिविजुअल मतलब जितने एलिमेंट्स है सब के सब उसमें रिप्रेजेंट दिखेंगे आपको। एक डिस्क्रीट वैल्यूज को डिस्क्रीट सेट्स वो कहलाएगा, है ना। जैसे अभी समझ में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सेट ए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन एलिमेंट्स हैं, तो मान लो इसमें मेरे पास है 1 2 3 4, तो सब के सब यहाँ पर मुझे 4 एलिमेंट्स थे, चारों दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कंटिन्यूअस सेट्स होते हैं, कंटिन्यूअस सेट्स जो होते हैं उसमें आपको हर एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है ना। एक हम वेरिएबल्स लेते हैं, वो सारे एलिमेंट्स को बताता है ना। या फिर हम एक इनिशियल्स और फाइनल एलिमेंट्स ले लेते हैं जो उसके बीच को वैल्यूज को बताता है ना। तो इसमें क्या होता है कि it represent continuous values of the elements, जो एलिमेंट्स की कंटिन्यूस वैल्यूज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक और इंडिविजुअल वैल्यू को डिस्क्रीट सेट्स रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे मान लो कि मुझे बस 3 एलिमेंट दिखाना है 2 7 9, तो हम ऐसे दिखाएंगे डिस्क्रीट में 2 7 9। लेकिन मान लो कि मुझे 2 से लेकर 9 तक जितने भी रियल नंबर्स है सब दिखाने हैं, तब फिर मुझे कंटिन्यूअस सेट्स यूज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 2 रियल नंबर्स के बीच में कितने, देयर विल बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स, ये हम क्लास 10 से पढ़ते हैं। तो अगर मैं बोला कि सेट ए है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 and 9, तो बस हम ऐसे ये वाली ब्रैकेट यूज कर बस 2 और 9 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट जो बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 2 to 9 में जितनी वैल्यूज होगी 2.1 2.2 2.8 2.7 सब के सब इसमें आ जाएंगे, है ना, 9 तक, 2 और 9 को छोड़कर। अभी बताऊंगा डिस्क्रीट सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस सेट्स को। पहले तो आप ये समझो डिस्क्रीट्स मतलब एक एक वैल्यू अगर आपको दिखाना है तो हम डिस्क्रीट सेट्स का यूज करेंगे, कंटिन्यूअस वैल्यू अगर आपको दिखाना है तो हम कंटिन्यूअस सेट्स का यूज करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट सेट्स हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं करली ब्रैकेट,
तो यहाँ पर नोट दो, नोट 1 टू रिप्रेजेंट discrete set use curly bracket, ये वाले this use this bracket, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे मान लो सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स है ए है, -9 है, 7, बस 3 है, तो मैं ऐसे करली ब्रैकेट में लिखा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कंटिन्यूअस सेट से रिप्रेजेंट करना, तो टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस सेट यूज, 2 ब्रैकेट यूज होता है, या तो ये वाली यूज करो और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे स्मॉल ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है ना, कंटिन्यूअस सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया सेट ए है जो 2 to 7, मतलब 2 और 7 के बीच के सारी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बताऊंगा इस दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर मैं सेट बी को ऐसे लिखा 2 to 7, तो देखो सेट ए भी 2 से 7 की कंटिन्यूअस वैल्यू को बता रहा, सेट बी भी 2 से 7 की कंटिन्यूअस वैल्यू को बता रहा, ठीक है। लेकिन सेट ए यहाँ पर दोनों कंटिन्यूअस वैल्यू को बता रहा है। मतलब अगर मैं आपको नंबर लाइन पर दिखाऊं, देखो सिंपल है इसका नंबर लाइन। अगर सेट ए को दिखाना है तो देखो ऐसे होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, 2 से 7 के बीच की सारी वैल्यूज, बस इतना, 2 से 7 के बीच की सारी। लेकिन सेट बी को दिखाना है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 पर ओपन रखा है और 7, 2 और 7 सेट ए में इंक्लूड नहीं है, जबकि सेट बी में 2 से 7 के बीच की सारी वैल्यू तो है ही, साथ में 2 और 7 भी इंक्लूड। तो यहाँ फील्ड सर्कल लगाएंगे, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए। मतलब क्या है कि जब ये वाली ब्रैकेट यूज हो, इसी में सेकेंड नोट में फर्स्ट वन, ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट या फिर ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? इस वाले, है ना, इस वाले ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन इंटरवल या ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? तो जैसे मान लो कि मैंने लिखा ए टू बी, ऐसे ओपन लगा दिया, ए पे भी ओपन, बी पे भी ओपन, तो हम इसको बोलेंगे ऑल द वैल्यूज, ये किसको बता रहा? ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, बस मतलब ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सबको बताएगा। लेकिन मैंने यहाँ देख रहा हूँ ए और बी पे कमेंट नहीं किया है, मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं है। लेकिन यही चीज अगर क्लोज में जाएगा, है ना, जब स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है तो उसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट या फिर क्लोज इंटरवल। ये वाली, ठीक है। तो इसको, ये किसको बताता है? जैसे क्लोज ब्रैकेट में अगर ए टू बी लिखा तो ये बताएगा ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, यहाँ पे इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब ए और बी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा, साथ में ए एंड बी के बीच के सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर ही रहा, साथ में ए और बी को भी कर रहा, है ना। तो वेरी सिंपल, ओपन और क्लोज ब्रैकेट ये काफी ज्यादा यूज होगा आगे चलकर, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स इसको देखो कि जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जांपल कि सेट ए है जो कि बता रहा है
-1 to 7। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 to 7 इंक्लूडिंग -1 और 7। अगर इसको नंबर लाइन पर दिखाना है तो आप सिंपली ऐसा दिखा सकते हो, यहाँ -1, यहाँ 7, -1 को इंक्लूड करना है तो फील्ड सर्कल, और इसके बीच की सारी वैल्यू तो ऐसे लाइन, मतलब ये सेट है, ठीक है। फिर इसमें आता है मान लो दूसरा एग्जांपल एक लिया कि -1 to 7 ऐसे ओपन कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 to 7, बस -1 और 7 नहीं होगा। तो ओपन और क्लोज में बस एक ही डिफरेंस है। तो पहले तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों कंटिन्यूस वैल्यू को, जैसे -1 और 7 पे ओपन या क्लोज लगे मतलब कंटिन्यूस, उसके बीच की सारी वैल्यूज। कोई हमसे पूछे ना कि क्या सेट बी में 2 लाई कर रहा तो कर रहा, क्योंकि -1 से 7 में 2.8 कर रहा तो वो भी कर रहा है, 2.6 कर रहा है, 3.9 कर रहा। लेकिन कोई हमसे पूछे सेट बी में -1 कर रहा तो नहीं, क्योंकि -1 पे ओपन है ना, -1 तो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे सेट ए में -1 कर रहा है क्या, हाँ तो सेट ए में -1 कर रहा, क्योंकि -1 तो यहाँ क्लोज है। सेट ए में 7 भी कर रहा, सेट बी में नहीं -1 कर रहा नहीं 7 कर रहा, ठीक है। तो ये तो सिमिलरिटी होगी, दोनों ओपन और क्लोज लगाओ, दोनों कंटिन्यूस वैल्यू को बताता है। डिसिमिलरिटी एक ही है कि जो एंड पॉइंट्स की वैल्यूज है ना, इंटरवल्स के जैसे -1 और 7, तो क्लोज में वो इंक्लूड हो जाता है, ओपन में इंक्लूड नहीं होता, बस ये डिसिमिलरिटी है। उसके बाद है ना, बहुत सारे लोग सेमी ओपन सेमी क्लोज भी यूज करते हैं, तो वो कुछ खास नहीं है। तीसरा पॉइंट, सेमी ओपन या फिर इसी को सेमी क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है। सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या है, कुछ नहीं, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया ए पे ओपन लगा दिया, बी पे क्लोज लगा दिया, तो एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, इसको बोलेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ये भी कंटिन्यूअस सेट्स है ना, क्योंकि ओपन भी कंटिन्यूअस सेट्स को बताता है और क्लोज भी, तो दोनों का मिक्स करे चलेगा। लेकिन ऐसा मत कर देना कि इधर ओपन ले लिया और इधर करली ले लिया, क्योंकि करली तो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू को बताता है, कंटिन्यूअस वैल्यू को नहीं। तो इसलिए ओपन क्लोज में मिक्सअप चलता है, करली के साथ नहीं चलेगा, ये ध्यान देना है ना। तो दिस इज राइट, अगर ऐसा लिखना गलत है, एक तरफ ओपन एक तरफ करली लगा दिया, या एक तरफ क्लोज एक तरफ करली लगा दिया, ये सब गलत। हाँ, यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा, क्योंकि ए पे ओपन मतलब ए नहीं लेंगे, बी पे क्लोज है मतलब बी को लेंगे, और ए और बी के भी सारे वैल्यूज लेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने दे दिया सेट ए, ये है -2 to 0, इसका क्या मतलब हो, अगर नंबर लाइन पर दिखाऊं तो -2 से 0 के बीच की सारी वैल्यूज इसमें आएगी, -2 नहीं आएगा लेकिन 0 आ जाएगा, तो 0 पे क्लोज और -2 पे ओपन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, अभी ये लेक्चर्स और आगे है ना, डेली मैं एक अपलोड करता रहूँगा, आप उसको वॉच करते हैं, या फिर वो इवनिंग तक एक और आ जाए। चलिए, ओके, तो 1 से 2-3 लेक्चर में ये पूरा जो बेसिक चीज़ है मैं आपका कवर कर दूँगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।